नमस्कार दोस्तों, अगर इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर इसका फॉर्म फिलअप, फुल डिटेल्स और कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसका दो पार्ट में इसका फुल डिटेल्स के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले पार्ट में इसका नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में बताऊंगा कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन कलकत्ता से निकल के आया है। इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज 15 से 21 की अक्टूबर 2022 में निकल के आया है। स्टार्टिंग डेट से 15 अक्टूबर 2022 और इसका लास्ट डेट 29 नवंबर 2022। इसका जो पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर है। इसका पे लेवल 2 तक है। इसमें आपको 3 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 पास एंड मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए बोथ हैवी और लाइट मोटर व्हीकल चलाने की। 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस में और नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिक में मरम्मत करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 27 आपको होना चाहिए और अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको +5 एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 32। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप फोर्थ लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको लेवल 2 तक पे स्केल रखा गया है। इसमें आपको 1 सीट है जो जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई है। अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको IIT पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ नो ट्रेनिंग है, अवेलेबल है, ITI सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास हेवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ आपको 10 प्लस और इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर तक अगर आपके एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो आपको अलग से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए बात करें, इसमें आपको पे लेवल 4 तक आपको स्केल रखा गया है। इसमें आपको ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 12 पास कैंडिडेट है तो आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर में। और अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बैचलर डिग्री है विथ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टैटिक और बिजनेस स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, आपने पढ़ाई किया तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स में और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको 25 अगर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है आपको आपका गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप कारपेंटर स्किल के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको पे लेवल 2 तक आपको रखा गया है। इसमें आपको जनरल के लिए 1 सीट है। अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इस स्टेट में नॉलेज होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 पास है और एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए इस स्टेट के लिए आवेदन करने के लिए। एज लिमिट आपको 30 ईयर तक रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 छूट रखा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी आपको छूट मिलेगा। उसके बाद अगर आप स्टील मेटल वर्क के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको पे लेवल 2 तक रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रखा गया है। SC/ST OBC कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें इस स्टेट में आपको नॉलेज होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना मस्ट है। एज लिमिट 27 तक रखा गया है और कास्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको
ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 आपको छूट रखा गया है। नेम ऑफ द पोस्ट अनस्किल्ड लेबर के लिए इसमें पे लेवल 1 तक रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। SC/ST OBC कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप IIT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास किया गया कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट में। एज लिमिट की बात करें 27 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3, SC/ST कैंडिडेट के लिए +5। एज रिलैक्सेशन आपको अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अलग से आपको छूट मिलेगा। उसके बाद इंजन ड्राइवर के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर आप, तो इसमें आपको पे लेवल 4 तक रखा गया है। सीट यहाँ पर 1 रखा गया है। SC/ST OBC कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इंजन ड्राइवर में आपको नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेसल ऑफ ओवर 400 बोट और हॉर्स पावर की चलाने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट आपको 30 ईयर तक एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 यहाँ पर छूट रखा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अलग से छूट मिलेगा। नेम ऑफ द पोस्ट मोटर ट्रांसफर फिटर और मोटर ट्रांसफर मैकेनिक में अगर आप आवेदन करते हो तो आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है। जनरल के लिए 2 और SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस है मोटर ऑटोमोबाइल में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन IIT डिप्लोमा रिलेवेंट ट्रेड में आपको होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको 27, SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको अलग से छूट मिलेगा। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में आपको बाद में बात करूंगा, लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करने टाइम आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में अगर आप 12 पास है, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो तो आपको देना मस्ट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे उस स्टेट में अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, उसका फोटोकॉपी। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, और भेजने के टाइम आपको एक एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा, जब फॉर्म फिलअप के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा और 45 डेज के अंदर आपको भेजना होगा, यानी 29 नवंबर 2022 के पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना होगा। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड डिवीजन नॉर्थ ईस्ट फॉर CSO P&A सिंथेसिस बिजनेस पार्क 6th फ्लोर सराची बिल्डिंग राजारहाट न्यू टाउन कोलकाता 700161। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपको स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको सारे जो फोटोकॉपी देंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपको 80 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो 1 मार्क इच क्वेश्चन होगा और इसमें कोई नो नेगेटिव मार्क नहीं, यानी आपका जब रिटन एग्जाम होगा तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो किसी भी टाइम आपको कंप्लीट और आपको फॉर्म फिलअप के टाइम व्हाइट कलर और ओवरराइट नहीं करना है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जब आप भेजेंगे तो लास्ट डेट के पहले आपको भेजना होगा, क्योंकि बहुत दूर से जब आप भेजेंगे किसी भी कारण डिले होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप भेजेंगे एप्लीकेशन के एनवेलप पे तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा, जो आपको बोल्ड लेटर में लिखना होगा। सारे डिटेल्स आपको मैंने पहले बता दिया। उसके बाद सारे जानकारी यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इस एनेक्सर 1 सबके लिए प्रिंट करना मस्ट है। अगर आप अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी कैंडिडेट है तो एनेक्सर 2 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हो तो एनेक्सर 3 आपको प्रिंट करना मस्ट है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा।